रज़ा गिलानी साहब ने हुकूमत का साथ दी है और जानबूझकर गैर हाजिर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ठीक है, अच्छा और ये मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो हार मानने को तैयार नहीं है, मतलब ऑपोजिशन कमज़ोर है या नहीं है, लेकिन मौलाना साहब ये एटलीस्ट शो करने की कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। अब उन्होंने मजीद दावा कर दिया कि जी इमरान खान साहब का जो रोब है या दबदबा है वो ख़त्म हो चुका है और 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद में होगी। तो कैसे रोकेंगे आप मौलाना साहब को? मौलाना साहब ये जो बातें करें वाकई इतने कॉन्फिडेंट हैं, वाकई उनको लग रहा है कि हुकूमत वो गिरा देंगे। साथ उनके नवाज लीग भी है जिनके पास पंजाब में भी लोग हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस की वजह आपको ये नून लीग भी लगती है या कोई और वजह है? फिज़ा भी अगर आप फिर वही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक करें तो मौलाना साहब ये पहली दफा नहीं आ रहे। हमारी हुकूमत को कम पेश तकरीबन 4.25 साल होने वाले हैं और वो पहले साल में ही इस्लामाबाद तशरीफ ले आए थे और अपने तमाम मसाजिद के तुलबा के साथ और अपनी पूरी फोर्स के साथ कम पेश एक माह यहाँ बैठे रह गए और यही ऑपोजिशन थी उस वक्त भी वो तो वक्त जाया करके वापस चले गए ना, कहते रहे कि हम खाली हाथ नहीं लौटे, लेकिन वो हाथों में क्या लेके लौटे आज तक किसी को नहीं पता, किसी को पता नहीं। और वेरी फ्रैंकली आप जब ये वापस चले गए थे उसके बाद 2.5 साल इन्होंने कौन सा इंतजार किया है? कौन सी ऐसी जगह है? उन्होंने जलसे भी किए हैं, जुलूस भी किए हैं, नारे भी मारे। पिछले 2.5-3 साल में उन्होंने जो ऑपोजिशन का एक भरपूर रोल बनता था पूरा अदा किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब इंडोर में यानी कि पार्लियामान के अंदर जहां उनको मेजोरिटी हमने वहां इनको मात दे दी, डू यू रियली थिंक हम विल बी स्केयर्ड ऑफ देम कि इससे वो आगे तहरीक का क्या करेंगे? हमारा कुछ नहीं होने लगेगा। और दूसरी बात, कोई भी दुनिया की तारीख उठा के देख लें, कोई भी तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक उसको पब्लिक की तरफ से कोई सपोर्ट हासिल ना हो। अगर आप इस वक्त पूरी ऑपोजिशन को कहने के जल से जुलूस करके देख लें, अवाम अगर महंगाई की वजह से किसी जगह पे हमसे अगर थोड़े बहुत नाराज भी होंगे, आई कैन अश्योर यू उन्होंने कभी भी ये चॉइस अगर उनको दी जाए ना कि आप इमरान खान साहब को छोड़े ऑपोजिशन की तरफ अपना ढलाव करें, वो नहीं करेंगे। दे नो इट कि दुनिया में एक इशू है, दुनिया में महंगाई है जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आया है, लेकिन इनके नारों में कितनी एक सदाकत है, वो इतने भी बेवकूफ अवाम बनने नहीं लगे। सो ये तहरीकों का वही हाल होगा जो पिछले 3.5 साल में तमाम ऑपोजिशन की तहरीकों का, और हमें ना किसी किस्म की कोई परेशानी है, ना रही है, ना होगी। हम अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे, हम अवाम को डिलीवर करेंगे और 23 में इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में दोबारा जाके। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।